इस कहानी की शुरुआत में हमें केट नाम की एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पर जा रही होती है। बाहर का मौसम काफ़ी ख़राब था तो केट की माँ अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें कहीं पर रुक जाना चाहिए, पर उसका पति उसकी बात नहीं मानता और ब्रिज क्रॉस करने लगता है। लेकिन इधर केट जैसे ही एक एप्पल खाने को जाती है तो तभी उसे उस एप्पल के अंदर से कई सारे कीड़े दिखाई देते हैं, जिससे वो काफ़ी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, जिसके चलते उसके पेरेंट्स का ध्यान भटक जाता है और उनकी कार ब्रिज से पानी में नीचे गिर जाती है। केट की माँ जैसे तैसे अपनी बेटी को कार से बाहर निकाल देती है और तैरने को कहती है, जिसमें उसकी जान तो बच जाती है लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं बच पाते और उनकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब इसके बाद हमें नरक की दुनिया दिखाई जाती है जिसका रखवाला होता है बफेलो बेल्जर, जिसके पेट पर एक पार्क भी बना हुआ था जहाँ पर इन सभी आत्माओं का ध्यान रखा जाता था ताकि आत्माओं की लाइफ मजेदार हो। वही हमें बेल्जर के सर पर दो मॉन्स्टर भाइयों को दिखाया जाता है जो जादुई क्रीम लगाकर बेल्जर के बालों को उगा रहे थे और इनका ही नाम होता है वेंडल एंड वाइल्ड, जो काफी फनी टाइप होते हैं। खैर अब आगे हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केट को बच्चों की जेल से निकालकर एक कार से भी स्कूल ले जाया जा रहा था। रास्ते में केट को वही ब्रिज दिखाई देता है जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था, जो देखकर केट काफी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी ही वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी। तभी उसे उसके फादर की बियर फैक्ट्री दिखाई देती है जो कि जली हुई थी। दरअसल उसके पेरेंट्स के शोक सभा वाले दिन यह फैक्ट्री जल गई थी जिसमें काफ़ी सारे लोग भी मारे गए थे और जितने भी लोग बच गए थे वो उस गांव को छोड़कर चले गए। अब केट अपने नए स्कूल आ जाती है जहां पर उसे 3 लड़कियां मिलती है जो उसे अपना दोस्त बनाना चाहती थी। वो चारों बातें कर ही रही होती है कि तभी ऊपर से एक ईंट नीचे आ गिरती है, लेकिन ईंट के नीचे गिरने से पहले ही केट को पता चल जाता है कि ऊपर से एक ईंट नीचे आ रही है, जिसके चलते वो सिबो नाम की एक लड़की की जान बचा लेती है और इस तरह से उन सभी की दोस्ती भी हो जाती है। अब इसके बाद केट प्रिंसिपल के पास आती है जहां पर हमें पता चलता है कि स्कूल की हालत तो काफी खराब है, जिस वजह से केट को इस स्कूल के अंदर एडमिशन मिला है ताकि सरकार की तरफ से स्कूल को पैसे मिल सके। जिसके बाद केट अपने रूम के अंदर आ जाती है जहां पर वो अपने साथ अपने फादर का म्यूजिक सिस्टम भी लाई होती है जिसे वो प्ले करती है और काफी एंजॉयमेंट के साथ खुद को रेडी कर अपने क्लासरूम के अंदर आ जाती है, जिसे देख सभी स्टूडेंट्स और टीचर काफी हैरान होते हैं। टीचर उन सभी स्टूडेंट्स को एक ऑक्टोपस के बारे में पढ़ाने लगती है कि कैसे वो सिचुएशन के अनुसार अपना कलर और आकार बदल सकता है। टीचर केट को ऑक्टोपस देखने के लिए पास बुलाती है, लेकिन केट को पास देखकर वो ऑक्टोपस काफी अजीब हरकतें करने लगता है और पास ही में रखे एक ड्रॉवर के अंदर की डॉल केट को काट लेती है और उसके हाथ पर एक निशान बना देती है, जिसे देख उसकी टीचर उसे बाहर लेकर आती है और कहती है कि इस निशान के बारे में किसी को कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन केट उसके ऊपर ही गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इधर वेंडल एंड वाइल्ड अपना खुद का पार्क खोलना चाहते थे, जिसके लिए वो पार्क का डिजाइन बनाने लगते हैं, लेकिन तभी एक परिंदा उनके पास मैसेज लेकर आता है और बबल के अंदर केट की फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी परी मिल चुकी है और मैंने उसके हाथ पर एक निशान भी बना दिया है ताकि तुम उसे पहचान लो। जिसे सुनकर ये दोनों भाई काफी खुश हो जाते हैं और यहाँ से भागने का फैसला करते हैं और वाइल्ड कहता है कि हम हमारा पार्क धरती पर ही बनाएंगे। इधर हमें मिस्टर एंड मिसेस क्लैक्शन को दिखाया जाता है जो अपना जेल बनाने के लिए रस्ट बैंक को हथियाना चाहते थे ताकि वो उस जगह पर अपना जेल बना सके, लेकिन तभी फादर वहां पर आ जाते हैं और किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और क्लैक्शन उसे मारकर पानी में फेंक देते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केट के फादर की बियर फैक्ट्री इन लोगों ने ही जलाई थी ताकि वो वहाँ पर अपना जेल बना सके। इधर केट अपने पेरेंट्स की फोटो देखकर सो जाती है और अपने सपने में चली जाती है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को कार एक्सीडेंट में मरता हुआ देखती है, लेकिन तभी केट को कोई ऊपर खींच लेता है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि वेंडल एंड वाइल्ड होते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम नरक की परी हो, साथ ही वो उसे एक ऑफर भी देते हैं कि तुम हम दोनों को इंसानी दुनिया में बुलाओ, जिसके बदले में हम तुम्हारे पेरेंट्स को जिंदा कर देंगे। लेकिन इन दोनों भाइयों को ऐसा कुछ करना आता ही नहीं था।
आगे वो कहते हैं कि हमें इंसानी दुनिया में लाने के लिए तुम्हें पूनम की रात बेयरज़ेबा को लेकर कब्रिस्तान जाना होगा और साथ ही तुम्हें अपने साथ एक आई विटनेस को भी लेकर आना होगा। फिर कैट अपने सपने से बाहर निकलकर बेयरज़ेबा की तलाश में लग जाती है। वो उस ड्रावर के पास जाती है जहाँ उसके हाथ पर वो निशान बना था। वो उस डॉल को अपने पास रख लेती है और इसी का नाम बेयरज़ेबा है। इधर ये दोनों भाई अपने पार्क के लिए पैसे इकट्ठा करने की सोच रहे थे। वाइल्ड कहता है कि हम आत्माओं की मदद करेंगे जिससे कि हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन तभी एक कीड़ा उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। पर वो क्रीम उसके ऊपर पड़ते ही वो फिर से जिंदा हो जाता है, जिसे देख वाइल्ड उस कीड़े को फिर से मार देता है और उसके ऊपर उस क्रीम को डाल देता है, जिससे कि वो एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। और यह देख वाइल्ड को एक आइडिया आता है कि वो इस क्रीम से इंसानों को जिंदा कर सकते हैं जिससे कि हमें पैसे मिलेंगे और हम इस क्रीम से केट के पेरेंट्स को भी जिंदा कर देंगे। अब आज पूनम की रात होती है और केट अपने फ्रेंड राहुल को आई विटनेस बनाकर कब्रिस्तान जाने लगती है। फिर अपने पेरेंट्स की कब्र पर पहुंचकर बेयरज़ेबा उसे अपने साथ अपनी लाइन दोहराने के लिए कहता है, जिसे दोहराते ही वहां पर एक बड़ा सा तूफान आ जाता है। इधर ये दोनों भाई पूरी तैयारी के साथ वहां से भागने में लगे हुए थे। फिर तभी वहां पर एक दरवाजा खुलता है जिसके सहारे वो वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन भूकंप की वजह से उनका रास्ता बदल जाता है और वो केट के पेरेंट्स के कब्र के अंदर से निकलने के बजाय एक दूसरी कब्र के थ्रू बाहर निकल आते हैं और नरक की परी को ढूंढने लगते हैं। इधर केट को ऐसा लगता है कि उन दोनों भाइयों ने उसे धोखा दिया, जिस बात से गुस्सा होकर वो वहां से चली जाती है। और इधर ये दोनों भाई उस क्रीम को टेस्ट करने की सोचते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि यह इंसानों पर काम करेगी भी या नहीं। तो वो फादर की बॉडी को बाहर निकालकर उस जादुई क्रीम को यूज करते हैं, जिससे कि वो जिंदा भी हो जाता है क्योंकि फादर ताजा ही मरा था। फिर दोनों भाई मेक ओवर करके उसका हुलिया बदल देते हैं और अपने पार्क के लिए पैसे मांगने लगते हैं, लेकिन फादर के पास पैसे नहीं थे। पर वो बताते हैं कि कुछ लोग हैं जो तुम्हें पैसे दे सकते हैं। जिसके बाद फादर कलेक्शन को कॉल करता है, जिस कॉल को देखकर दोनों काफी डर जाते हैं और उसकी बॉडी को पानी में ढूंढने जाते हैं। पर तभी फादर उनके पास आ जाता है, जिस देख ये दोनों उसे मारने के लिए जाते हैं, लेकिन फादर उन्हें सारी बातें बताते हैं कि कैसे वो जिंदा हुआ। जिसके बाद वो उन दोनों को वेंडल एंड वाइल्ड से भी मिलवाता है और कहता है कि आप इन दोनों से अपने काउंसिल मेंबर्स को जिंदा कर सकते हो। जिसके बाद इन सभी में एक डील फाइनल होती है और ये दोनों भाई काउंसिल मेंबर्स को जिंदा करने के बदले में उनसे ढेर सारे पैसे लेंगे। साथ ही कलेक्शन ये भी कहते हैं कि सिर्फ काउंसिल मेंबर से जिंदा होने चाहिए और कोई भी नहीं। जिस पर ये दोनों भाई कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी फादर उन दोनों को रोक लेते हैं। अब इसके बाद हम इन दोनों को काउंसिल मेंबर्स की कब्र पर देखते हैं कि तभी केट अपने फ्रेंड राहुल के साथ वहां पर आ जाती है, जो इन दोनों भाइयों को देखकर काफी खुश होती है। वो उन दोनों से कहती है कि जल्दी से मेरे पेरेंट्स को जिंदा करो, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि अब नियम बदल चुके हैं, तुम्हें वफादारी की कसम खानी होगी। फिर उसके कसम खाते ही उसके हाथ पर बना निशान एक्टिवेट हो जाता है और वो निशान उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। और ये दोनों भाई राहुल को अपने साथ कब्र खोदने के लिए रोक लेते हैं, जिसके बाद एक एक करके वो उन सभी काउंसिल मेंबर्स को जिंदा कर देते हैं। फिर उनका मेक ओवर करके उनके हाथ में कलेक्शन का बोर्ड पकड़ाकर वहां से भेज देते हैं। इधर ये दोनों भाई काफी गहरी नींद में सो चुके थे, तो मौके का फायदा उठाकर राहुल वो क्रीम लेकर वहां से भाग जाता है और केट के पेरेंट्स के पास आकर उन्हें जिंदा कर देता है और केट के पास भेज देता है। लेकिन तभी वो दोनों भाई वहां पर आ जाते हैं और राहुल को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। इधर नर्क में बेल्जर के बाल झड़ने लगे थे। फिर तभी उसे पता चल जाता है कि वो दोनों निकम्मे भाग चुके हैं, तो वो सभी बुरी आत्माओं को अपने पास बुलाकर उन दोनों की तलाश में भेज देते हैं। इधर केट अपने पेरेंट्स से मिलकर काफी खुश होती है और कहती है कि मेरी गलती की वजह से आप दोनों मारे गए, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। फिर तभी उसका वह निशान एक्टिवेट हो जाता है, जिस पर केट उन दोनों राक्षस भाई वेंडल एंड वाइल्ड के बारे में बताती है कि उन दोनों ने ही आपको जिंदा किया है। लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक बच्चा राहुल था जो तुम्हारा फ्रेंड है और उसने हमें जिंदा किया। जिसे सुन वो राहुल को ढूंढने चली जाती है और आकर देखती है कि उन दोनों भाइयों ने राहुल को बंदी बनाया हुआ था। फिर तभी केट चुपके से राहुल को छुड़ा लेती है और वहां पर शूज और सॉस गिरा देती है, जिस देख उन दोनों भाइयों को ऐसा लगे कि राहुल को कोई जानवर खा गया, और होता भी ऐसा ही है। इधर सिस्टर हेली और मेंसबर्ग केट की खाई हुई उस कसम को तोड़ देते हैं। इधर कलेक्शन के प्रोजेक्ट के लिए वोटिंग होने वाली थी और फिर तभी वहां पर उनके काउंसिल मेंबर पहुंच जाते हैं, जो कलेक्शन के साइड से ही वोट देते हैं और कलेक्शन की जीत हो जाती है। और वादे के अनुसार वो फादर को पैसे से भरा हुआ एक बैग देते हैं, जिस बैग को लेकर वो उन दोनों भाइयों के पास आता है और उन्हें पैसे
देने लगता है, लेकिन ये दोनों भाई पैसे लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने केट के पेरेंट्स को भी जिंदा कर दिया था। तो वो प्लान करते हैं कि वो केट के पेरेंट्स को फिर से दफना देंगे। फिर केट के घर जाकर वो उसके पेरेंट्स को किडनैप कर लेते हैं। बाद में राहुल केट को इन सब के बारे में बताता है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स को फिर से दफनाने के लिए लेकर चले गए, जिसे सुनकर केट काफी गुस्सा हो जाती है और मेंसबर्ग के साथ मिलकर उन दोनों भाइयों को जान से मारने का फैसला करती है। इधर ये दोनों भाई केट के पेरेंट्स को जान से मारने ही वाले थे कि तभी केट वहां पर पहुंच जाती है, जिसे देख ये दोनों भाई काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि केट मर चुकी है। केट उन दोनों से अपने पेरेंट्स को छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर वो दोनों भाई मना कर देते हैं और उसको अपनी कसम के बारे में याद दिलाते हैं कि उसे 800 और काम करने होंगे, लेकिन केट बताती है कि उसकी वह कसम टूट चुकी है। फिर तभी हैली नीचे से आकर उन दोनों को दबोच लेती है। अब आगे कलेक्शन का जैसे भी उस गांव और स्कूल को तबाह करने के लिए निकल चुका था, जिसे देखकर केट सोचती है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और जमीन के अंदर से निकलता है नरक का रक्षक बेल्जर, उन सबका बाप, जिसे देखकर उन दोनों भाइयों की काफी फटने लगती है और अपनी जान बचाकर वो सभी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन बेल्जर इन दोनों भाइयों को पकड़ लेता है और उन्हें मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई असल में बेल्जर के ही बेटे हैं, जिस बात से इमोशनल होकर वो उन दोनों भाइयों को छोड़ देता है। और फिर तभी फादर मर जाता है, जिस पर बेल्जर बताता है कि इस क्रीम का असर कुछ देर के लिए रहता है और वेंडल एंड वाइल्ड को जल्दी से आने के लिए कहकर चला जाता है क्योंकि उसे अपना पार्क फिर से बनाना था। क्रीम की सच्चाई जानकर केट काफी दुखी होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल हमें याद रहेगा, लेकिन अभी हमें रस्ट बैंक को बचाना होगा। जिस पर केट कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है। इधर हम कलेक्शन को देखते हैं जो अपने बुलडोजर उस गांव की ओर छोड़ देता है, लेकिन तभी केट अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाती है और उन सभी के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है और आखिर में उन सभी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं और पुलिस भी वहां पर आ जाती है जो कलेक्शन को अरेस्ट कर लेते हैं। अब इधर केट के पेरेंट्स मरने ही वाले होते हैं, पर मरने से पहले वो केट को बताने के लिए कहते हैं कि हमारा रस्ट बैंक फ्यूचर में कैसा होगा। अब क्योंकि केट फ्यूचर देख सकती थी तो वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें फ्यूचर दिखाने लगती है, जिसमें सभी लोग काफी खुशहाल होते हैं और सभी फिर से आ रहे होते हैं। जिसके बाद उसके पेरेंट्स मर जाते हैं, जिससे केट काफी जोरों जोरों से रोने लगती है। लेकिन तभी वेंडल एंड वाइल्ड उसके पास आते हैं और उससे अपने पार्क के बारे में बताने लगते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को उम्र भर का वीआईपी कार्ड देंगे, जिससे उन्हें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। जिसके बाद वो उन सभी को अपने पार्क का डिजाइन दिखाने लगते हैं, जो कि काफी प्यारा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।